everyone. In this part 2, we will continue the chapter A Letter to God. We have studied the whole summary that how one main character was there, Lencho, who was totally dependent on rain for his field. वो अपनी field के लिए rain के ऊपर dependent था. And he prayed that a good downpour should be there which will help his grain to grow more. All of a sudden, heavy hailstorm was there and the whole crop was destroyed. But then he wrote a letter to God and postmaster came in front, just symbolizing God, and helped him with the 70 pesos. But again, when he saw, he wrote letter to God and said that I asked 100 pesos and you gave me only 70. So the remaining please give me, but don't give from this post office because all of these are crooks. So this was the summary of the chapter. ये chapter की summary थी. Now moving further, we will study about the main characters of this chapter. The first main character is Lencho. तो Lencho कौन था, कैसा था? If the question is there in your paper, describe Lencho or write the characteristics of Lencho. So what you will write? आप क्या लिखेंगे? He was hardworking. हार्डवर्किंग था, वो बहुत मेहनती था, पूरा फार्मर था, पूरा खेत उसने करा था, तो ही वॉज हार्ड वर्किंग. सेकेंड इज दैट ही वॉज हैविंग डीप फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. उसको गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ था. देन ही वॉज सिंपल, ही वॉज इनोसेंट एंड ही वॉज सस्पिशियस ऑफ ह्यूमन बींग्स. सिंपल था, इनोसेंट था, इतना इनोसेंट था कि वो गॉड पे विश्वास करता था और वो सोचता था कि वो जो लेटर लिख रहा है वो सच में गॉड के पास जाएगा और गॉड उसको रिप्लाई बैक करेंगे. ठीक है. एंड देन हम ये कह सकते हैं सस्पिशियस ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्यों? क्योंकि उसको वो पैसे मिलने के बाद भी उसको लगा कि ये सारे जो लोग हैं वो क्रूक्स हैं. उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा. So you can just elaborate these 4-5 terms in your answer and you can write a full good page of this character. Then moving further is the postmaster. वो postmaster जिसने help करी लेंचो की, वो कैसा था? He was helpful, caring. मतलब उसने help करी, सोचा कि भाई इसका faith कहीं डगमगा नहीं जाए, इसलिए उसने help करी. And सेल्फलेस था वो. उसने जरा सा भी ये नहीं देखा कि मैं अपने पैसे क्यों दूँ, किसी और से पैसे क्यों लूँ. मतलब बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था. सेल्फलेस, लव, केयरिंग, शेयरिंग, ये सब था उसके अंदर. और उसने ये चीज़ देखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इसको पैसे ना देने की वजह से इसका गॉड के ऊपर जो विश्वास है वो टूट जाए. उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि उसका गॉड के ऊपर से जो विश्वास है वो कभी नहीं टूटना चाहिए. ठीक है. मूविंग फर्दर इज लेंचोज वाइफ. लेंचो की वाइफ कैसी थी? लेंचो की जो वाइफ थी वो बहुत ही सपोर्टिंग थी, केयरिंग थी. हालांकि उसको पता था कि हो सकता है बारिश ना आए, बिल्कुल सब कुछ सूखा हो जाए, हम पानी ना, बट ऑलवेज शी ट्राइड टू बी पॉजिटिव. वो हमेशा पॉजिटिव रहती थी. अपने हस्बैंड को कभी भी नेगेटिव नहीं जाने देती थी कि हमारे साथ ये नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा, ये ख़राब हो जाएगा. ऐसा वो कभी नहीं करती थी. तो शी वॉज केयरिंग, सपोर्टिंग, हेल्पिंग, ऑलवेज शी स्टूड बाय द साइड ऑफ हर हस्बैंड, है ना. एंड शी ऑल्सो हेल्प हर चिल्ड्रन टू ग्रो इन पॉजिटिविटी, है ना. एंड अनदर थिंग, शी हरसेल्फ वॉज वेरी पॉजिटिव. उसने कभी ये नहीं कहा कि आप गॉड पे इतना विश्वास कैसे करते हो, गॉड कभी होते थोड़ी ना है. शी नेवर एवर ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम द पाथ ऑफ फेथ ऑफ गॉड या टूवर्ड्स गॉड. उसने कभी भी अपने हस्बैंड को गॉड के ऊपर विश्वास करने से दूर नहीं करा. उसने हमेशा उसकी हेल्प करी. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग फर्दर वॉज चिल्ड्रन, है ना. उसके जो बच्चे थे वो कैसे थे? हिज चिल्ड्रन वर ऑल्सो सपोर्टिव, केयरिंग, टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स. पूरी तरह से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे. जैसा पेरेंट्स ने कह दिया वैसा मान लिया, वैसा कर लिया. ऐसा नहीं कि फादर के या मदर के दिमाग में कहीं भी कुछ भी ऐसा डाले जिससे उनका विश्वास जो है वो डगमगा जाए. अगर फादर ने कहा कि हाँ बारिश आएगी, ओके बारिश आएगी. ऑलवेज रेडी टू लिसन.
not to speak, first of all ready to listen to the parents, to agree with all the work, all the words which they have spoken, है ना. तो these things were there. So these Lencho's wife, postmaster and children, all these were the main characters. हाँ, they can also tell you कि वो कैरेक्टर्स बताओ, वो पीपल बताओ जो पोस्ट ऑफिस में थे जिन्होंने उसकी हेल्प करी. दे वर ऑल्सो सपोर्टिव, बिना सोचे समझे उन्होंने हेल्प करी. एक बार जैसा उस पोस्ट मास्टर ने कह दिया वैसे उसकी बात मान ली. दे वर सपोर्टिव, केयरिंग, है ना. सो these types of questions can come in your exam that explain the characteristics of these things. So you can write, you just have to remember point wise and you have to elaborate it in your own words. अपने खुद के लैंग्वेज में उसको elaborate करिए और आपको आंसर 1 पेज का मिल जाएगा. आई होप आपको इस चैप्टर के अंदर ये समझ में आया होगा. अभी लास्ट में मैं आपको एक माइंड मैप भी दिखाती हूँ कि लेटर टू गॉड के अंदर जो भी है पूरी स्टोरी का फॉर्मेशन जो है, ये जो नीचे दिया गया है, इससे माइंड मैप से आपको समझ में आएगा. एंड मेरे पार्ट 3 के अंदर मैं वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी जो आपके क्वेश्चन बुक के हैं. वो एलैबोरेटेड आंसर्स आपको दिए जाएंगे. एंड मूविंग फर्दर वी विल स्टडी द नेक्स्ट पोम्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.